रामायणी 37। देखिए इस रामायणी में कबीर अपना ब्रह्म बताते हैं, अपना ईश्वर बताते हैं, और वह बताते हैं जिसको जानना चाहिए। एक बार पढ़ता हूं। एक सयान सयान न होई, दूसर सयान न जाने कोई, तीसर सयान सयाने खाई, चौथे सयान तहां ले जाई, पचए सयान जो जाने कोई, छठे मां सब गैल बिगोई, सतया सयान जो जानो भाई, लोक वेद मो देव दिखाई, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला कोई। अब महात्मा कबीर इसमें अपने सयान को बताते हैं। वो कहते हैं वो सातवां है, वो सातवां है। अब आइए इस सातवें को बूझा जाए। अभी बूझने की बात करते हैं तो आइए बूझा जाए। पहले और दूसरे की बात 36वें रामायणी में हम लोग कर रहे हैं। इसमें कबीर उन्हीं का देते हुए, उन्हीं से शुरू करते हुए 7 सयानों की बात करते हैं, जिसमें देखिए 6 का वो निषेध करते हैं और 7वें को अपनाते हैं। 6 का निषेध करते हैं। तो 6 जो निषेध करते हैं उनमें पहला और दूसरा तो हम लोग देख आए हैं। पहला एक ही ब्रह्म है जो कबीर कहते हैं सत्य नहीं है, और दूसरा जो उस ब्रह्म के आधार पर तमाम बनाए गए हैं उनको कबीर कहते हैं अनुमान है, इसलिए सत्य नहीं है। और दोनों इसलिए सत्य नहीं है कि जड़ और चेतन पर ये तीसरा तत्व कहां से कैसे आ गया, इसका कोई नियम नहीं है, इसका कोई तर्क नहीं है। तो पहले और दूसरे तो 36वीं रामायणी में कबीर ने निपटा ही दिए थे। अब यहां जो है तीसरे से बात करते हैं। तीसर सयान सयाने खाई। तीसरा जिसको लोग सयान कहते हैं वो सयानों को खा लेता है। वो तीसरा सयान कौन सा है? सत्व, रज और तम। इन 3 गुणों में सयान खोजने वाले लोग, सयान खोजने वाले लोगों को यह 3 ही खा लेते हैं। ये 3 सत, रज और तम है। सत से विष्णु, रज से ब्रह्मा और तम से शिव। ये त्रिदेव है। तो जो इन तीनों गुणों के आधार पर त्रिदेवों की कल्पना में मस्त है, उसको ये त्रिदेव ही खा लेते हैं। 3 गुण ही खा लेते हैं। सत, रज और तम, ये 3 गुण ही खा लेते हैं। और इसके लिए आप गीता को देख लीजिए। गीता में कहा गया है जैसे ये जीव आता है तैसे ही तीनों गुण अपने अपने प्रकार से जीव को बांटते हैं। तीनों बंधनकारी हैं। ऐसा नहीं कि सत बड़ा अच्छा है, ऐसा नहीं कि तम खराब है उससे अच्छा रज है और रज से अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है। 3 के तीनों खराब है। कैसे खराब है 3 के तीनों? अरे बंधन तो तीनों हैं। एक लोहा एक सोना की हथकड़ी सोने की बनी हो और लोहे की बनी हो तो सोने वाली अच्छी है क्या? अरे हथकड़ी तो हथकड़ी है, चाहे लोहे की हो चाहे सोने की हो। तो ये तीसर सयान सयाने खाई, चौथे सयान तहां ले जाई। और 4 को जो सयान मानते हैं, चौथे में जो सयान खोजते हैं, चौथे में
चौथा क्या है? चौथा किस नाम से मशहूर है? अंतःकरण चतुष्टय। इस अंतःकरण चतुष्टय में चौथा अहंकार है। तो चाहे चारों को मानो, चाहे चौथे अहंकार को मानो, चौथा। तो ये चौथा जहां है वहीं ले जाता है। मतलब जैसे कहते हैं कि लेके डूब जाता है चौथा। ये मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार, ये अंधकार, ये चतुष्टय हैं। और ये चारों लेकर डूब जाते हैं। मन लेकर डूब जाता है, चित्त क्रियाहीन है, केवल चिंतन करता है, बुद्धि निश्चय करती है, बुद्धि निश्चय करती है, और जैसे ही निश्चय हुआ तैसे अहंकार हो जाता है। तो ये जो इन चार को श्रेष्ठ मानते हैं, उनको ये चार ही ले डूबते हैं। चौथे सयान तहां ले जाई, पचे सयान जो जाने कोई। अगर कोई पांच को सयान जानता है, सयान माने चतुर भी होता है, पांच को सयान जानता है। पांच कौन? पांच ज्ञानेंद्रियां, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, ये स्वाद, ये पांच ये पांच जो है अभी मैंने बताया, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन पांचों में ही जो देखता है संसार को, जैसे चारवाक, रम कृत्वा घृतम पेवेत, उनको बाकी चीजों से कोई मतलब नहीं था, ऐसा कहा जाता। हालांकि चारवाक का बहुत कम उपलब्ध है, इसलिए दोषारोपण नहीं किया जा सकता, लेकिन वो मशहूर है इस बात के लिए कि उनके लिए विषय भोग ही सब थे। भोग लो जितना भोगना हो, और भस्मीभूत शरीर से पुनरागमनम कुतः। तो ऐसे लोगों के लिए क्या है, कबीर कहते हैं कि पचे सयान जो जानो कोई, पांचवा वाला जो सिद्धांत लेकर चलता है, छठे मां सब गैल बिगोई, ये सब छठे में जाके अस्त हो जाते हैं। छठवां क्या है? मन है। मन को छठी इंद्रिय कहा जाता है। हालांकि कहीं मन को छठी इंद्रिय कहा जाता है, कहीं मन को पांचों इंद्रियों का स्वामी कहा जाता है। तो पांचों इंद्रियों का स्वामी है तो छठा तो हुआ नहीं हुआ। हाँ, छह में से कोई एक लीडर हुआ, ये आप कह सकते हैं। खैर जो भी है, बौद्ध लोग इसी मन को मिला करके, पांच इंद्रियां और मन को मिला करके षडायतन कहते हैं, षडायतन। तो पांचों वाले जो है ये मन में जाके नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि ये सब का, इन सब का समापन मन में होता है। आप वैसे अंदाजा लगा लीजिए, ये आंख, कान, नाक जो है आपके, ये केवल रिपोर्टर हैं, ये कुछ कर नहीं सकते, कुछ नहीं कर सकते, केवल रिपोर्ट कर सकते हैं। और रिपोर्ट किसको करते हैं? मन को। तो मन ही स्वामी हुआ ना। कोई दृश्य आप देख रहे हैं, आप चाहते हैं काश ये दृश्य ऐसा होता, ये आंखें नहीं कर सकती। ये तो जैसा है वैसा दिखाएंगे, कान जैसा सुनेगा वैसा भेजेगा, वो बदलाव नहीं कर सकता। और इसलिए भी कर सकता, अनुचर है, अनुचर कभी अपनी बात नहीं करता, अनुचर तो जो देखता सुनता है, जिस काम के लिए लगाया गया वो करता है। तो खैर ये मन में जाके सब समाहित हो जाते हैं। अब इसके बाद कहते हैं, मन को कबीर ने हर जगह छठा कहा है, छठवां, खाली यही नहीं कहा, हर जगह छठवां कहा है। छठे माह दरस जो पावे, छठी तुम्हारी हो जगह, इस तरह से। तो सतया सयान जो जानो भाई, लोक वेद मो देह दिखाई। अगर आप सातवें सयान को जानना चाहते हो तो उसे हम आपको लोक में भी दिखा सकते हैं और वेद में भी दिखा सकते हैं।
एक चीज पर ध्यान दीजिएगा, यहां शब्द है देव दिखाई, दिखा सकता हूं लोक में और वेद में। ये नहीं कह रहे हैं कबीर कि पढ़ लेना लिखा है, नहीं कह रहे लिखा है, कह रहे दिखा सकता हूं लोक में और वेद में, दिखा सकता हूं। तो सतया सयान जो जानो भाई, लोक वेद मा देहो दिखाई, तो आपको उसे हम लोक में वेद में दिखा सकते हैं। अब लोक में क्या है? लोक में उपनिषद वचन यह है कि जिसने सभी घट, सभी जीवों की आत्मा को आत्मोत देख लिया, उसके लिए देखने को कुछ बाकी, जानने को कुछ बाकी नहीं रहता। तो जब कबीर यह मानते हैं जीव ही ईश्वर है, जीव ही ब्रह्म है, तो उनके सामने जितने जीव हैं सब ब्रह्म है। तो लोक में दिखा देने की बात करते हैं वो। हम तो लखाते हो लोक में, कबीर कहते हैं हम तो लखाते हो लोक में, तू क्यों कहे अलेख, सार शब्द जाना नहीं झूठे पहरा बेख, मैंने तो उसको तीनों लोकों में देखा है, तू उसको अलेख क्यों कहता है? ये कबीर डांटते हैं किसी को। मैं पहले ही कह चुका हूं, पिछली वार्ता में मैंने आपसे कहा था कि कबीर सत्ता से इनकार नहीं करते, वो इनकार यह करते हैं उसमें जो बताते हो वो नहीं है। आप ब्रह्म को जो बताते हो एक अखंड सर्वव्याप्त, ये कबीर नहीं मानते। कबीर मानते हैं कि वह घट घट में व्याप्त है, और घट में ही व्याप्त है, कण कण में व्याप्त नहीं है। कण कण में व्याप्त और घट घट में व्याप्त दोनों का अंतर है। तो लोक वेद मां देव दिखाई, इसको इस तरह समझिए। दूसरे, मैंने कहा है पिछली वार्ताओं में, फिर कहता हूं, श्रीमद् भगवत गीता वेद सम्मत है, उपनिषद सम्मत है। भगवान के वचन, उनमें आए मंत्र माने जाते हैं। उसके अध्याय 2 में जितने मंत्र प्रसिद्ध हैं और जितने भी मंत्र आत्मा से संबंधित बताए जा रहे हैं, उन मंत्रों में आत्मा नाम का शब्द है ही नहीं। पूरे अध्याय 2 में आत्मा शब्द नहीं है। आत्मा की जगह जो शब्द है वो जीव है। आत्मा की जगह जो शब्द है वो जीव है। एक बार गीता खोल के आप देख लीजिए, पूरे अध्याय 2 में केवल एक जगह आत्मा आया है, वो भी आत्मा के अर्थ में नहीं, अपने वाले अर्थ में। बाकी सब जगह जीविना 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 आया है। जीवनानि वस्त्राणि यथा विहाय, जीवना के लिए है। ना जायते मृत्यते वा कदाचिन, जीवना के लिए है, किसी आत्मा के लिए नहीं है। कबीर जो कहते हैं लोक वेद में देहु दिखाई, तो इसी तरह दिखा देंगे ना कबीर, देखो ये जीव है, ये देखो। और आगे कबीर जब प्रकृति और पुरुष का संबंध बताते हैं, तब जो कहते हैं कि मैं जीव का आरोपण करता हूं, जीव का आरोपण करते हैं वो, उसको पुरुष कहते हैं। और ये भी कहते हैं वो लिप्त नहीं है हमारी तरह, जैसे हम लिप्त नहीं वैसे वो लिप्त नहीं है। तो दिखाने वाली बात ही हो गई। आवश्यकता केवल यह है आप देखना चाहें तभी तो दिखा सकते हैं। इसीलिए कह रहे हैं सतया सयान जो जानो भाई, अगर जानना चाहते हो तो उसे लोक वेद में दिखा सकता हूं। अब
आगे साखी है, बीजक वित्त बतावे जो वित्त गुप्ता होए, ऐसे शब्द बतावे जीव को बूझे बिरला को। कबीर वाणी जो है, जो संग्रहित है, उसका नाम बीजक कहा जाता है। इस पद से यह मालूम होता है कि अपनी वाणी को उन्होंने बीजक नाम स्वयं ही दिया था। अब यह कहा जा सकता है कि भाई किताब तो उनके समय में तैयार नहीं हुई, लोग लिखते जाते थे, तो संग्रह उनके समय में तैयार नहीं हुआ, तो उसका नाम कैसे हो गया? दो बातें हैं। एक तो संग्रह उनके समय में तैयार हो गया था, इसके साक्ष्य। संग्रह पूर्ण नहीं था, तैयार हो जा रहा, संग्रह कहीं रखा जा रहा था, संग्रह की देखभाल हो रही थी। अब रही बात उसके नाम की, तो नाम रखने की सेरेमनी तो आजकल होती है, पहले नाम रखने की सेरेमनी नहीं होती थी। और जिसकी वाणी बीजक है, उसको नाम धरने की आवश्यकता क्या है? अपनी पुस्तक की, अपनी रचना की। जिसकी हर वाणी बीजक है। कैसे हर वाणी बीजक है? अगर आप बीजक को जान जाएंगे तो आप समझ लेंगे कि हर वाणी कैसे बीजक है। तो बीजक इसमें, इस साखी में यही बताया जा रहा है कि बीजक क्या है और बीजक क्या करता है, बीजक किसे कहते हैं, यही बताया जा रहा है। और इस पैमाने पर आप कबीर की प्रत्येक वाणी को, एक एक चौपाई को नाप लीजिए, एक एक साखी को नाप लीजिए, एक एक पद को नाप लीजिए। हर पद, हर साखी, हर रमैनी आपको बीजक दिखाई देगी, बशर्ते कि आप ये जान लें कि बीजक होता क्या है। आज यहीं तक, अगले वार्ता में हम बताएंगे कि बीजक किसे कहते हैं और आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपसे निवेदन है कि श्रृंखला को अपनी लाइक दें, इसको सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी टिप्पणी प्रस्तुत करें, अपनी जिज्ञासा व्यक्त करें, अपने प्रश्न पूछें। यथा समय आपकी जिज्ञासाओं और प्रश्नों का समाधान करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद।